आज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये क्लास 11 का ये और एक पहला क्वेश्चन अभी हम जो बताएंगे ना वो वाला अगर आप अच्छा से अब सीख जाइएगा ना तो 18 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा बोलो तो जितना साइन 18 डिग्री का वैल्यू आएगा उतना ही cos 72 डिग्री का वैल्यू आएगा। बात समझ आ रहा है? और जैसे 36 है तो 36 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा 54। बस में आते हैं ना। इसी तरह सबका सेटिंग है। देखो तो हम आगे आपको सिखा रही है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है और फॉर्मूला है। फॉर्मूला नहीं, यहाँ फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, इसको याद करना है। जैसे देखो यहाँ पे बोला जाएगा कि साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, खूब अच्छा से देखेंगे, ठीक है? लिखना किसी को नहीं है, ओके? आपको सब देखना है, ठीक है? आपको फिर मिल जाएगा, आप बैठ के लिखते रहिए घर में। क्लियर है? हाँ, खूब अच्छा से समझना है। इसका हम आपको क्या बोला जाएगा, पिक सेंड कर देंगे आपको, तो वीडियो भी आपको सेंड कर देंगे, देखते रहिएगा। अभी देखिए करना क्या है। हाँ, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। साइन 18 डिग्री का वैल्यू जैसे हम निकालेंगे, एक ही निकाल लेंगे, इसी से आगे मेरा सब बन जाएगा, ठीक है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू 4 को वैल्यू दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में, समझ आती है ना? तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव का पढ़ाई जो है आपको जनवरी से हम पढ़ा देंगे, ठीक है ना? पूरा जनवरी पढ़ा देंगे और थोड़ा सा फरवरी, मैंने 1.5 महीना में आपका पूरा का पूरा जितना कुछ पढ़े सब आ जाएगा, ठीक है? हर एक चैप्टर से आपका 4 या 5 क्वेश्चन दे रहा है, बस समझ आती है ना? इसलिए खूब अच्छा से बनाना है। तो मोस्टली आपको जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो आएगा कैलकुलस, इन लिमिट्स वगैरह से आएगा, डिफरेंशिएशन है जिसको कैलकुलस बोलते हैं। और दूसरा जो आपका दिया जाएगा वो है ये ट्रिग्नोमेट्री है, और उसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे तक करके, ठीक है? मतलब ज़्यादा क्वेश्चन लिमिट से है, मतलब कैलकुलस से है और ट्रिग्नोमेट्री से, इसलिए खूब अच्छा से समझना है। यहाँ पे जहाँ पे नहीं समझ में आएगा आप हमको बोलिएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। और बाकी लोग कहाँ है? एब्सेंट कौन है? रंजन प्रताप। हाँ, उसका तो दूर बात है। अब प्रताप कहाँ है? उसका मतलब क्या बोलते हैं उसको? उसका घर में डेट। अच्छा, डेट हो गया है। अब देखो यहाँ लिखेंगे लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। देखो बोर्ड की तरफ। हाँ, तो डरना नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ाएंगे, आपको सब क्वेश्चन नीचे एवरी स्टेप सबको समझ में आएगा, ठीक है? डरना नहीं है। लास्ट में एक बात हम आपको बोलेंगे और मज़ा आएगा, ठीक है ना? बहुत अच्छा लगेगा आपको, इसलिए आप इसको देखिए अच्छा से। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ वो थीटा हम मान लिए, ये 18 डिग्री था, ये थीटा है ना, समझो? तो थीटा इज इक्वल टू क्या मान लिए? 18 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जिसको बोलेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर सकते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5। हिंदी में लिखेंगे दोनों पक्षों में 5 से गुना करने पर, दोनों पक्षों में 5 से गुना करने पर, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ पे देखो इस 5 को ऐसा लिख सकते हैं 3 थीटा और 2 थीटा। अब इसका मतलब क्या होगा? 90 डिग्री। अच्छा से समझ में आ रही है बात? बोलिए। नहीं आया? फिर बता देते, सुनो। यहाँ पे हम 18 डिग्री को मान लिए थीटा, ये जो 18 डिग्री है ना 18 डिग्री, उसको क्या मान लिए? थीटा। लेट मतलब माना, मान लिए। अब हम क्या किए, हमको इधर 90 बनाना, क्या बनाना है? 90 माने 90 बनाना है। तो आप बताओ इधर 5 से ही ना गुना करेंगे, 18 पंचे 90, 18 5 90 होता है। तो इधर अगर 5 से गुना करेंगे तो इधर से भी हमको 5 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। ऐसा थोड़ी होता है कि इधर सर 3 से करेंगे इधर 4 से करेंगे तो होगा? नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है ना? वो बोला है कि नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको जो भी करना है सेम चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो अब हम ये करते हैं, आप इस 5 थीटा को लिख सकते हैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा। आई समझ में या नहीं आई? पहले ये बोलिए। आई अच्छे से? ठीक है, गुड। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 थीटा। क्या लिखे? अच्छा, 90 माइनस 3 थीटा, इस थीटा को इधर ले आए, बोलो। हर स्टेप समझ में आना चाहिए, समझ में आ रहा बाबू? कोई दिक्कत है? बोलोगे? गुड, वेरी। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 90 माइनस 3 थीटा। समझ में आ रही? बताइए स्टेप्स। कोई दिक्कत है? बोलो। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब ऐसा कर दिया, आप लोग क्लास 10 में आप लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे?
साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos cos थीटा। वेरी गुड, अच्छा बच्चा की पहचान है। हो गया, बोलो। ठीक है, अब cos 3 थीटा आया ना। अब देखो बात समझना, अच्छा लगेगा। साइन 2 थीटा को हम क्या बोले, कौन सा फॉर्मूला में तोड़ने के लिए? हमेशा 2 sin x इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 sin थीटा और इंटू कॉस थीटा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला किसको किसको याद है? बोलो। 4 cos थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। कोई दिक्कत है समझने में? तो बोलोगे नहीं है। गुड। अब देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझना। हाँ, जहाँ पे दिक्कत होगा तो हमको बोलिएगा, तो हम आपको बता देंगे। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, समझे ना, तब आपका सॉल्यूशन करेंगे। हाँ, और समझ में अगर आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप थोड़ा सा लाइक करेंगे, ठीक है ना, अच्छा लगेगा। अच्छा बताओ, यहाँ से cos थीटा कॉमन ले सकते हो? बोलो तो क्या आएगा? 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। देखो ये वाला से ये वाला कटेगा कि नहीं? बोलिए, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, गुड। अब देखो बाबू, यहाँ से 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। ये जो साइन 18 डिग्री का वैल्यू जो हम लोग निकालने जा रहे हैं, एक तरह से समझो ये थ्योरम हम आपको पढ़ा रहे हैं। थ्योरम समझते हो ना, प्रमेय जिसको हिंदी में बोलते हैं, वही आप समझो। साइन 18 डिग्री का वैल्यू अभी हम लोग बनाएंगे, और यही साइन 18 डिग्री का वैल्यू जो निकलेगा उसी को हमेशा जहाँ मन करेगा चिपका देंगे। बस समझ आती है? तो देखो यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है? बोलो। ठीक है, तो अब हम इसको क्लियर करेंगे, आपको वीडियो सेंड कर देंगे, आप देख के उसको लिख लेना। समझ आ रही है ना? कम समय में ज़्यादा पढ़ाई हो जाएगा। ओके, ठीक है। देखो आप ध्यान दीजिए। 2 sin थीटा इज इक्वल टू, ये 4 की जगह 4 लिख दीजिए। cos स्क्वायर थीटा का बोलो तो साइन के फॉर्म में फॉर्मूला ना cos स्क्वायर थीटा को वेरी गुड, हाँ ये बोल रहे हैं। तो मज़ा आएगा पढ़ने पढ़ाने में ना। देखो यहाँ पे 2 लिख देते हो, यहाँ पे हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 sin थीटा समझ में आ रही बात है? कोई तकलीफ है? बोलो। पूरा आएगा 500%, इट्स माय गारंटी। ये माइनस 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको उठा के इधर लाओ, ले आए। अब यहाँ पे पहले से क्या लिखा हुआ है? 4 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा? 1 प्लस वाला 1 बचेगा, वो प्लस वाला 1 इधर ले आइए। कोई दिक्कत है? बोलो। नहीं है? आप चाहो तो यही से आप आगे बढ़ जाएंगे, मगर हम आपको 10th क्लास अगर पहुंचा देंगे ना, तो आपको लगेगा कि हम अपना गांव मोहल्ला आ गए। गांव मोहल्ला माने पर डर नहीं लगता आदमी को, क्योंकि गांव का कुत्ता भी आदमी को जानता है, कुत्ता भी पहचानता है कि इसको भूखना है या क्या। गलत बोल रहे हो बाबू? तू पहचानता है कुत्ता? देखो अभी तो मैं बात बताते हैं आएगा। अब यहाँ पे देखो 4, ये साइन स्क्वायर थीटा को x मान लिए, प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हिंदी में लिखेंगे माना। हिंदी में क्या बोलते हैं? माना। माना की मत बोलो, खाली माना साइन थीटा बराबर x, और इंग्लिश में बोल देंगे से साइन थीटा इज इक्वल टू x। और मान लिए, ऐसे थोड़ा देर के लिए क्या किया? मान लिए। बस समझ में आया ना? देखो तो अब ऐसा आ गया, आपको नहीं लग रहा अच्छा लग रहा देख के? अपना गांव मोहल्ला क्वेश्चन है, गली का बच्चा बना लेगा, वह नहीं बना पाएगा। लगा तो चले इससे गुना करेंगे। हाँ करो, देख लो साइड में। नहीं बनेगा तो बोलो, कॉपी पढ़ेंगे। तो बन जाएगा। बोलो कैसे बनेगा? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं बनेगा, तो वो बना देते, ठीक है, घबराना नहीं। देखो जब अगला क्वेश्चन तुम घर पर ट्राई करोगे ना, तो तुमको समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ रही है? गुड वेरी, तुम ही तो लड़का है यार। अच्छा ऐसा अपना भी दिमाग लगाओ ना यार, कि 4 को तोड़ के 2 कभी आएगा? अगर आएगा तो पॉजिटिव तो कभी नहीं आएगा। 4 को तोड़ के आएगा 2? देखो तो यहाँ पे कितना है? -4 है। इस 4 को लाओ तो कितना आएगा? तो 2 आया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आएगा देखो तो -4x
और 2x तो कितना आता है, ये दोनों गुना करोगे तो 8 हो जाएगा। 2 तो आ जाएगा, 4 में 2 जाएगा तो 2 तो आ जाएगा, मगर गुना जब करेंगे तो 8 हो जाएगा ना। तो हम लोग को जो हम लोग के टीचर थे ना बच्चा क्लास में जो हम लोग पढ़ते थे, ये सब हम कौन क्लास में सीखे थे पता है आपको? हम जब 4 क्लास में थे तब सीखे थे। आप सोच नहीं पाइएगा, आप लोग 9 क्लास में सीखे। 4 क्लास में सीखे, 9 क्लास में सीखे। सोचो, आओ तुम्हारे साथ खेलते हैं थोड़ा सा। अब बताओ यहाँ पर a बराबर क्या होगा 4, b बराबर 2 और c बराबर -1। समझ में आ रही है बातें? ठीक है, देखो अब यहाँ से हम लोग d निकालेंगे। क्या निकालेंगे? d स्क्वायर माइनस 4ac। d का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4। मगर हम यहाँ पे दिखाएंगे, बोलो क्यों? क्योंकि अभी तो तुमको समझ में आ रहा है, घर जाने के बाद जब तुम वीडियो देखेगा ना तो समझ में नहीं आएगा यहाँ 4 बोर्ड है कैसे। फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा सर ये कैसे कर दिए, तो हम उसका रिप्लाई देंगे। क्या ये ना होगा? कितना अच्छा लगेगा तुमको? ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लगेगा, 4 माइनस 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 प्लस 16। 16 4 कौन कौन बता सकता है? अच्छे से समझ में आया? बोलो भाई, कोई दिक्कत है? अच्छा एक बार बोलो जयंत बाबू, x का जो वैल्यू निकलेगा वही तो साइन का निकलेगा, मतलब जो साइन है वही x है। एक ही ना बात है, डरना नहीं है। अब देखो ध्यान दो, अब तो ये आपको पता चल गया है ट्री। उसके बाद अब हम अल्फा बीटा निकालते, याद है ना? क्या होता था? -b प्लस √d/2a। ठीक है, b का वैल्यू कितना था बोलो? 2 था। कितना था? 2। यहाँ पे 2 लिख दो, प्लस रूट यहाँ पे हो जाएगा बाबू 20 2 × a का वैल्यू कितना है? 4 है। वेरी गुड। अब यहाँ पे -2 20 का रूट कितना होता है? अब मान लो कोई नहीं जानता है, क्योंकि हम लोग तो छोटे बच्चे हैं, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो 2√5। वेरी गुड, शाबाश, ये तो बहुत अच्छे स्टूडेंट है यार तुम। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 4। आप बोलिएगा सर 2 × 4 8 लिख देते, जैसे आप लिख सकते थे। आप काटिएगा ही, तो हमको तो दिखा था कि दूर से क्या नहीं, सॉरी ओनली 2 कॉमन ले लो। क्या ले लो? -1 और प्लस क्या हुआ √5। अब y में क्या हुआ 2 × ये वाला से वाला कट गया। अब इसको लिखने का पॉजिटिव वाला पहले लिखना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? ये किसका वैल्यू निकला बाबू? साइन 18 डिग्री का। किसका निकला? बात समझ में आया? बोलो, देखो आंसर में दिया होगा साइन 18 डिग्री का। अल्फा का निकालें, बीटा का बीटा का कोई फायदा नहीं, दोनों माइनस ही आएगा और क्या होगा। बात सुनो, आप बीटा मन करे बीटा का निकाल लो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अल्फा बीटा दोनों मन करे दोनों निकालो। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रही है ना? ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। हाँ, आंसर मिला ना? वहाँ पे देख लो। हाँ, मिल गया। नहीं मिलेगा तो काट के लिख देता भैया, हम बोल रहे तुमको। डरने क्या बात है, बहुत आसान चैप्टर है, आपको तो बोल रहे हैं ना, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, अब देखो, अब रही बात cos 36 डिग्री रहे या 54 डिग्री रहे या 72 डिग्री रहे, बात समझ में आ रहा है ना? सब वैसे ही बनेगा। तो एक आध दो क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए, अभी देखो एक हम एग्जाम्पल नंबर आपको बता रहे हैं 21। ये RS अग्रवाल का है, ठीक है ना? पेज नंबर 572 दिया हुआ है, पेज नंबर 572। कौन सा बुक है? इसका नाम है RS अग्रवाल, याद रहेगा ना? ठीक है भाइयों, सब कुछ मेंशन कर देते ताकि आपको आसानी हो पेज नंबर वगैरह सब। ठीक है ना? घर पे जाके पढ़िएगा, ठीक है, देखिएगा। और अपना क्लास में कोशिश कीजिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री कोई सवाल सर दे दे तो उसको क्या करना है, गर्दा उड़ा देना। क्या करना है? अगर तुमको ओवर पिच बॉल दे तो क्या करेगा? देखा, हम जानते नहीं बोलेगा, आउटपुट चलाएगा। अब देखो साइन 35 बाई 10 इज इक्वल टू -हाफ। देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे जितना ग्रे कलर का बॉक्स भरा हुआ है ना, साइन 80 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? cos 72 के बराबर। cos 80 डिग्री का साइन 72 के बराबर। cos 36 का वैल्यू साइन 54 डिग्री के बराबर। और साइन 36 का मतलब cos 54 डिग्री के बराबर। मतलब दोनों को ऐड करने से कितना आना चाहिए? 90। बात समझ में आता है बाबू? और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो आपको बहुत अच्छी चीज़ हम बता रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे समझो, आपसे जैसे कोई पूछ लेगा, अच्छा बताइए साइन 20 डिग्री का वैल्यू, तब क्या बोलोगे? आप बोल दीजिएगा कि cos 70 डिग्री के बराबर है, यही नहीं बोल दीजिएगा? क्योंकि दोनों को जोड़ने से ना 70 भैया बना सकोगे नहीं, ये नहीं बनेगा। बोलो क्यों? कौन बताएगा? उसको चॉकलेट खिलाएंगे।
एक चीज़ याद रखिए, क्या याद रखिएगा, एक और तुमको दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। हम जैसे बोलेंगे बाबू 40 डिग्री का एंगल बना के दिखाओ, तो बना सकोगे? आप बोलेगा चंदा मामा से बना देंगे। किससे बना देंगे? चंदा मामा से। हम बोलेंगे चंदा मामा मान नहीं है, ऐसे बोलो, ऐसे नहीं बनेगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, देखो जो हम बता रहे हैं बहुत मज़ा वाला चीज़ आपको बता रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छा लगेगा। देखो हाँ, मतलब उससे आपका नहीं बनेगा, वो जो होता है ना कंपास जिसको बोलते हैं, चाँद वगैरह, वो सबसे नहीं बनेगा 40 डिग्री। अब देखो साइन 20 डिग्री या साइन 70 डिग्री या cos 70 डिग्री का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं। इसका रीज़न क्या पता है? यहाँ पे आप जितना भी क्वेश्चन आप अभी पढ़िएगा ना, जो चारों वो आपको दिया हुआ है ना फॉर्मूला, वो 18 का टेबल में आना चाहिए। किसमें आना चाहिए? 18 का टेबल में आना चाहिए। जो 18 का टेबल में आता है उसमें ही फॉर्मूला लगेगा, नहीं आता है तो नहीं लगेगा। ऐसे ही चांद से पेंसिल से बनाते हैं ना हम लोग, जिसको बोलते हैं कॉम्पास वगैरह से, तो उसमें वही वाला एंगल बनेगा जो 15 का पहाड़ा में आता है। 90 आता 15 का पहाड़ा में, बोलो तो आता है, इसलिए वो बनेगा 45 बनेगा, 60 बनेगा, 30 बनेगा, 15 बनेगा, 15 का आधा भी बन जाएगा, उस आधा का आधा भी बन जाएगा। मगर आप बोलेगा कि हम 50 डिग्री बनाना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू ड्रॉ 50 डिग्री, तो उधर से गूगल आंटी बोलेगी सॉरी। समझ में आ रहा है? नहीं बनेगा। बस क्लियर है मेरा? जो 15 का टेबल में आता है वही आपका बनेगा। बच्चा वाला क्लास में बनता है ना, चाप से कोई बनाते हैं ना, और इसमें 18 का पहाड़ा में जो आएगा वही बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा से समझ में आया? अब चलो देखो हम चलते हैं अब काम की तरफ। देखो अब मेरी बात को सुनो, कैलाश बाबू, समझ में आ रही है? आ रही है समझ में? अब यहाँ पे देखो, अच्छा आपका नाम आकाश है, कैलाश तो ये है ना? अच्छा वो है, अरे यार मैं तो भूल ही गया था। अब सुनो यार, देखो डरना नहीं है। अच्छा ये बताओ हमको, पाई का वैल्यू कितना होता है? 180। जयंत रात भर पढ़ता है क्या तुम? पढ़ते हो रात में ना? ठीक है, नहीं पढ़ना बाबू, वीडियो को घर वाला डांटने लगेगा कि मेरा बेटा पीछे हो गया, आपका बेटा तेज हो गया, समझो ना। यहाँ ऐसा कर सकते हैं, बोलो समझ में आ रहा है? आकाश बाबू अब देखो, ये 0 से ये 0 कट गया और ये 0 से ये 0 कट गया बात में। हालांकि उसको थोड़ा सा और सॉल्व करते तो मज़ा आता, मगर चलो कर दिए सो कर दिए। मगर देखो अगला स्टेप में आप ऐसा कर लेना, हम बता देते हैं इसको कैसे लिखोगे। देखो दिखाते हैं, ऐसा लिखना, साइन पाई प्लस 3π/10 ऐसे करना, तो यहाँ 10 और 3 13 हो जाएगा। बस ना, तो हम कहीं देते तो आसान हो जाएगा। तो हालांकि यहाँ से भी कर सकते हो, 18 को 13 को मल्टीप्लाई करना, जो भी आएगा उसको 360 में घटा देना या 360 में जोड़ देना है, 180 जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा। बात समझ में आ रही? या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, ये नीचे वाला छोटा है ना, तो सॉल्यूशन हो सकता है। तो देखो हम कर देते हैं, चलो अच्छा लगेगा भाई। देखो हम लोग को याद करके तो आए हैं नहीं कि आ रहे हैं और स्टार्ट हो गए, छापना शुरू कर दिए, समझ आ रहा है ना? बस नेचुरल पढ़ाई हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा, साइन 18 डिग्री। अब यहाँ इसका बस पाई प्लस थीटा, तो क्या होगा वो बोलो? पाई प्लस थीटा है ना, तो क्या होगा? माइनस साइन थीटा। क्लियर हो रही मेरी बातें? माइनस क्यों होगा? क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। किस में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, क्लियर? बोर्ड की तरफ ध्यान दो, खूब मजा आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 × 180 अपॉन इतना, ये वाला सी वाला कट गया। ठीक है, बैठिए। अब यहाँ पे देखो 18 को 3 से गुना करेंगे कितना होता है? 54। अभी चूंकि साइन 18 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकाले थे, √5 - 1/4। ठीक है, मतलब नहीं याद हो तो थोड़ा याद हो जाता है, हम लोग तो इंसान का बच्चा है ना, क्या है कि नहीं? देखो कहने का मतलब तुरंत नहीं याद होगा, इसको आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन देख देख के बनाना है। ठीक है ना, लिख लिख के याद कर कर के बनाना। मगर फिर उसके बाद आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको तो डायरेक्ट करना है, या कोई सर पूछेंगे, जैसे आपसे कल पूछेंगे कि साइन 54 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो आपको देखने का टाइम नहीं मिलेगा। देखने का टाइम आज ही भर है, 24 घंटा। आपको उसका कितना घंटा है? 24 घंटे। ठीक है ना। आप देखो तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू कितना बोले अभी हम? √5 - 1/4 माइनस ऐसे करके दे देते हैं, और साइन 54 डिग्री का वैल्यू। ठीक है ना,
तो साइन 54 डिग्री का वैल्यू होगा √5 + 1, √5 + 1 और 4। अच्छा ये तो आप जानते हैं, बच्चा क्लास से पढ़ेंगे, नीचे वाला जब सेम होता है जिसको हिंदी में हर बोलते हैं, क्या बोलते हैं हर, इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब नीचे वाला हर बराबर हो गया तो ऊपर वाला बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा √5 - 1। अब ये माइनस अंदर जाएगा, कहाँ जाएगा वो, अंदर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और -1। तो आप बोलेंगे ये वाला कट रहा है तो हम क्या बोलेंगे, काट दीजिए। अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, मेरी बात समझ में आ रही है, अच्छे से क्लियर है। अब अगला नंबर देखो, ठीक है। हम आपको वीडियो सेंड कर देंगे, चिंता नहीं करना, ठीक है ना। आप देख सकते हो ना, MBU पे है ना तुम लोग के पास, ठीक है हमारे नहीं। अच्छा ठीक है, तो हमको 200 रुपये देना, रिचार्ज कर देंगे। हाँ तो क्या है, फ्री में देखेगा 1 महीना, ओनली 200 रुपये देना तुम, ठीक है। हमको समझ नहीं। कौन वाला, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए ट्यूशन नया पढ़ाएंगे, इसलिए मिटा दिए। बिहार का बच्चा अगर को समझ में नहीं आए तो तुरंत मिटा देने का है। हाँ, बहुत दिमाग होता है। देखो एग्जाम्पल नंबर 22, एग्जाम्पल नंबर 22 देखो मजा आ जाएगा। अभी जो ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि आपका अच्छी बात ये कर दिया है कि आपका ऑब्जेक्टिव कर दिया, तो ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, आपका स्कूल का रोल नंबर कितना है, 119 और आपका 108, आपका 108 और 119 और आपका 37। 37 है। मैंने अगल बगल कोई नहीं तुम्हारा, वो है और वो है, और अगल बगल इसमें से। तो तुम लोग एक काम करोगे, जब फॉर्म फिलअप करोगे ना 12th में फॉर्म फिलअप, तो अपना सब सेटिंग करके देना, इसके पीछे या इसके पीछे या इसके पीछे। तो एग्जाम जब आपको एडमिट कार्ड आएगा तो वैसे रोल नंबर मिलेगा, ठीक है। हाँ अभी ऑब्जेक्टिव होगा, और ऑब्जेक्टिव में अगर साथ बिठा दिया या नहीं हो बैठाया जबरदस्ती बैठ जाना, ठीक है ना। अगल बगल सेटिंग कर लेना, समझ में आया मेरी बात। नहीं फॉर्म फिलअप 12th क्लास में जब फॉर्म प्रॉब्लम होगा तब सबके साथ 11th ऑब्जेक्टिव है। 11th का ऑब्जेक्टिव बहुत दूध भात ऑब्जेक्टिव है। क्या है, दूध भात समझते हो, एकदम नूनू पुत्रु वाला। तुमको 30 दिन पढ़ा देंगे ना तो तुम बना लेगा। अच्छा बताओ, ये सब जो अभी इतना जितना ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाए, इसमें से अगर कोई भी दो चारों क्वेश्चन पूछे तो नहीं बना पाओगे पीछे वाला सबका, उससे भी आसान आएगा। क्या चाहिए, फिजिक्स का भैया हम पढ़ाते ही नहीं, अगर बोलोगे तो बता देंगे पूछ पाछ के, ठीक है ना भैया। अपना दुकान हम खोले मैथ का, हम मैथ का दुकान, आप बोलिएगा तो हेल्प कर देंगे, वो एक अलग चीज़ है। बस में आती है। चलो अब देखो ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं 22, ये बहुत मैंने मतलब जिसको समझ में आ गया उसके लिए रसमलाई है, जिसको नहीं समझ में आएगा उसका तो भैया जो समझ लो बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ पे बोल दिया है पीटी, क्या बोल दिया, पीटी मतलब देखो। अब आप लोग एकदम आराम से शांति पूर्वक बैठिए और मेरी बात को सुनिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा सर यहाँ पे नहीं समझ में आया। और आप लोग से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है ना। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे। और अपने अपना जो फिजिक्स क्लासेस है, फिजिक्स ट्यूशन है, केमिस्ट्री ट्यूशन है, इंग्लिश है, जो भी पढ़ते हैं ना वहाँ पे देना है। कि देखिए हमारे सर जो है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं पैसा लग रहा है। मतलब आप समझ में आए तो ऑफलाइन भी आके पढ़ सकता है, नहीं समझ में आएगा तो ऑनलाइन पढ़ाएंगे, बस में आ रहा है ना। तो आप दोस्तों को दिखाएंगे तो मज़ा आएगा आपको, समझे ना। तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी, यही ना है, बाय 1 गेट 1 क्या। देखो बाबू तुम्हारे लिए क्वेश्चन आ गया। देखो यहाँ पे लिख रहे तो ठीक लग रहा है ना देखने में, कोई दिक्कत है, बढ़िया आ रहा है क्या जैन बाबू, ठीक है। बस तुम्हारा जैसा तो नहीं आएगा मेरा, क्योंकि बस में है ना। तो cos स्क्वायर 48 डिग्री दिया हुआ है। देखो ध्यान दो, बात को सुनो। तो एक काम करो, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड। देखो बात को समझना, हाँ देखो 2 से बंद कर दो, बंद करो, आओ छोड़ दो जयंत बाबू। देखो यहाँ तो फिर मैच खेलेंगे, तुम्हारा आ गया बैटिंग, अब आउट होगा नहीं, ठीक है। अगर इस बार आउट हो गया तो फिर आउट हो जाएगा तुम। अब देखो यहाँ पे जैसे बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्या होता है फॉर्मूला बताओ, कॉस के टर्म में। हाँ तो 1 - कॉस स्क्वायर ना होता है। हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, दूसरा कुछ बोलो कॉस के टर्म में, वो वाला फॉर्मूला।
याद करो वो दिन जिस दिन तुम्हें 5 बार आउट किए थे, याद आया? देखो आओ देखो तो ये यहाँ पर दिखाते हैं, देखो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या था? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर एक्स बाई 2। यही सब चीज याद रखना है। क्या करना है? अब सवाल उठता है कि साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी थीटा होता है, बस में रहा है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करोगे तो इससे कुछ निकलेगा? आपको बताओ, कुछ भी नहीं निकले, कॉस स्क्वायर ही हो जाएगा ना। अब कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर की खेल कूद करेगा, बोलेगा इधर बोलेगा उधर, बस में झगड़ा होते रहेगा। तो अब आप बताइए साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसके हिसाब से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? लगेगा तो ऊपर वाला, क्योंकि माइनस है। तो अब ऊपर में कौन सा एंगल बनेगा ये बताओ? मतलब यहाँ पे कितना एंगल है बोलो? आधा है। तो यहाँ पे कितना है? पूरा है। मतलब उसका डबल बनेगा? डबल बनेगा। अच्छा यहाँ पे 1 माइनस कॉस ये थीटा है तो इसका डबल कितना होगा? अब देखो यहाँ पे 2 लगा हुआ है, यहाँ पे 2 है नहीं है, तो क्या लगाना पड़ेगा? अगर मान लो यहाँ पे 2 रहता तो यहाँ 2 लगाने की जरूरत नहीं। अब बोलो जयंत बाबू समझ में आया? क्या बोलते? राधे राधे। आओ तुम्हारे साथ एक बार खेल लेते हैं। अच्छा बताओ साइन स्क्वायर 12 डिग्री। अब बोलो जाओ, अब डायरेक्ट एकदम जो बोलेगा ओपन में चल रहा है। 1 माइनस 24 वेरी गुड। 24 डिग्री मान लो 2 लगा हुआ। बात समझ में आई? अच्छा से बोलो। क्या राकेश बाबू आपको? उत्तम कुमार ठीक है, आ गई, वेरी गुड। प्रताप किसका नाम है? ओ पार्वती इसी दे रहे हैं। क्या तक क्लियर है ना? तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर आई विल अप्लाई। देखो इसमें हम क्या किए, यहाँ पे 2 था इसलिए यहाँ पे 2 लगाए, तो 2 अपने मन से लगाए हैं ना। देखो तो इसलिए बैलेंस करने के लिए 1/2 देंगे कि नहीं? बोलिए समझ में आ रही? घर पे जाके प्रैक्टिस करो बाबू। है ये नहीं सोचना है कि क्या है नहीं, अभी खाली प्रैक्टिस करो। अभी पढ़ना ही आपका धर्म है। क्या है? इसी को बोला गया वर्क इज वर्शिप। पढ़ना ये भी आपका काम है। समझ में आ रही है? दिखाई दे रहा है अच्छे से? डिस्टर्ब कर रहा है ना? तो उधर चले जाओ कॉलम में। अब देखो अब यहाँ देखो 1/2 देखो बोर्ड की तरफ, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। हेलो 2 cos स्क्वायर 48 डिग्री। अब बोलो तो क्या होगा? आस्ते आस्ते बोलो, एक आधी बोलो, सब मिलकर cos। ये बहुत आसान चैप्टर है, हम बता रहे हैं। तुम पानी में नहाएगा नहीं तो बना लेगा। खाली ये वाला याद रखना, ये वाला। अगर ये वाला याद नहीं है तो फिर पानी में जाकर भैंस चराना। क्या करेगा जाके अपनी। और हनी सिंह से अगर तुम लोग का जान पहचान है तो तू सेटिंग कराता है, वो बोला था, समझे ना? हनी सिंह का नाम सुना ना? वो सेटिंग कराता है, तो समझ रहे? एग्जाम में खराब जाएगा तो उससे मिल लेना, सेटिंग करा देगा। चलो 1 प्लस कॉस 48 का डबल होता है 96 हो गया बाबू। अब सुनो, हला नहीं करो, सवाल में हला करेगा तो कैसे होगा? 1 माइनस कॉस 12 का डबल होता है 24। तुम लोग तो है बहुत अच्छा बच्चा, हम जान रहे हैं। अब कोई तो कसम खा लिया है कि हम 12th से सीरियस पढ़ेंगे। क्या गलत बोल रहे हैं? कोई ऐसा है जो कसम खा लिया है कि हम 12th से अच्छा पढ़ेंगे और 11th में जो है पास हो जाना चाहिए सर। अब तुमको हम लिख के देते हैं कि तुम 11th में इतना अच्छा मार्क्स लाएगा, अगर थोड़ा सा पढ़ लेगा तो अफसोस करेगा सर ये तो पढ़ाए होंगे, ये बताए तो जानते थे, ऐसा हो जाएगा। खाली माइनस प्लस गलती नहीं करना। उत्तम बाबू तो नाम उत्तम है, उत्तम माने एक्सीलेंट होता है ना। देखो यहाँ, अब यहाँ पे देखो কি করছে মাইনাস মাইনাস প্লাস হবে, ঠিক আছে? +1 -1 কেটে গেল, ঠিক আছে? তারপরে কি করবে? তারপরে দেখো এখানে √96 प्लस 120। वाह गजब, तो भी बाज लड़का है मगर यहाँ तक समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत है? अब इसमें कैसे, इसको कहाँ आगे कैसे लेके जाओगे? नहीं समझ में आया। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक आया। यहाँ तक जब आ गया तो हम ऐसे करके मिटा देते हैं। तो आगे तो बता लिखेंगे सब। नहीं, हम आपको वीडियो सेंड कर देंगे। मोबाइल चलाते हो? ठीक है, नहीं हो तो जैसे ले लेना। रिचार्ज नहीं तो अगर रिचार्ज नहीं है तो 200 रुपया हमको दे देगा, हम 1 महीने का फ्री देंगे आपको। अनलिमिटेड देंगे तुमको, ठीक है? हर 15 मिनट चला के बंद कर देना, अनलिमिटेड। तो यहाँ
यहाँ पे कौन फॉर्मूला cos c प्लस cos d का कौन सा लगेगा आयुष बाबू? cos c प्लस cos d। इतना आसान और हमको लगता है 50 क्वेश्चन इससे बना लिए होंगे आप। हाँ सर। बनाए होंगे कि नहीं? हाँ सर। आप में से कौन कौन नहीं जानता है cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, उसके लिए सिर्फ हम लिख रहे हैं। देखो अब कोई मान लो cos c प्लस cos d, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। बहुत आसान है। अब इतना सा याद रखना, आप पुरानी बातें भूल गया तब तो क्या बोले तो गलत हो जाएगा ना, भूल नहीं जाना रहे तो बोला ही गया है। देखो अब यहाँ देखो ध्यान दो 1/2 बाबू cos c प्लस cos d का वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे cos। अब क्योंकि एक तो देखो कोई भी वीडियो लंबा हो जाए, कोई फिल्म लंबा हो जाए, कोई भी चीज़ मैथ लंबा हो जाए तो मज़ा नहीं आता है, उतना समझ में आ रहा है ना। तो हम आपको झूठ का लंबा नहीं करेंगे। आई डोंट वांट टू इंक्रीज द वीडियो, ठीक है ना। आई वांट टू शॉर्ट, आई वांट टू शॉर्ट और आई विल व्हाट टू से आई वांट यहाँ पे ध्यान दो, ये दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसको और इसको आप जोड़िए, कितना आया? 120 आया। 120 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? देखो इट विल बिकम 60। हैप्पी? अब फिर लगाएंगे cos। बात समझ में आ रही है? अच्छा इतना हो गया। अब 96 में से ये घटाएंगे, कितना आएगा? मतलब नहीं जानते हैं, 72 आएगा ना। अच्छा ठीक है, अब देखो 72 ही आएगा। चलिए अब cos कितना आया बाबू? 72 आया। अच्छा बताओ वैल्यू का बच्चा बता देगा cos 60 डिग्री का वैल्यू। 72 का आधा नहीं होगा तो और भी तो उसका अच्छा आधा नहीं किए हैं? अच्छा हाँ आधा नहीं किए, सॉरी 36 होगा। 36 ये तो घटा के निकाले थे। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक ठीक, धन्यवाद आप लोगों का। ये सब बच्चा जो है ना बहुत तरक्की करेगा आगे, क्योंकि दूसरा की गलती अक्सर पकड़ लेता है आदमी, नहीं पकड़ पाता। देखो यहाँ तक ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? देखो राकेश बाबू देखो देखो डरना नहीं है। देखो अच्छा आप हमें बताएंगे तो लिखे cos 60 डिग्री का मान sin 30 डिग्री के बराबर होता है, ऐसे भी याद रखने का तरीका होता है क्या? यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू, अब cos 36 डिग्री है, क्या है? cos 36 डिग्री का वैल्यू √5, कितना बोलेंगे? प्लस 1 और बाई में 4, ऐसे करके ब्रैकेट दे दोगे। कहाँ से? कौन सा बाबू? ये मान होता है आपको वहाँ पे देखो दिया, ग्रे कलर का बॉक्स है ना, देखो दिखा दो, उंगली रख के दिखा दो, थोड़ा बच्चा है ना, देख लिया? गुड। अब यहाँ देखो ऊपर में हो गया बाबू √5 प्लस 1, और ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? इसको हम लोग आंसर बोल देते हैं। आप लोग भी इसको आंसर समझ सकते हैं। देखो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? तो आप क्या करना है, समझ में आ रहा है ना? हाँ यही हम जो है आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं ना। आपको आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, आपको ओनली क्या करना है, इसको लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को भी बोलना है। जैसे हम लोग पिकनिक जाते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं ना, जैसे हम लोग बास्कीचक चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? नाम सुनेंगे, झारखंड में सबसे बड़ा जो नदी है उसका नाम बास्कीचक है। क्या है? मान लो ना यार, मैथ का टीचर है, मानने पैसा लगेगा तो क्या मान लिए। अब तुम बास्कीचक को पार करके दिखा तो तब जानेंगे, पार कर सकेगा नहीं कर सकेगा। तो झारखंड में सबसे बड़ा नदी हुआ कि नहीं? हो गया। हम लोग झारखंड में है ना बाबू, तो लोग झारखंड में आते ना बात करेंगे। अब दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली का तारीफ करेंगे, क्या बात समझ में आती है? देखो अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बताते हैं। व्हाट्स द टाइम बहुत, अभी टाइम बहुत है ना, आपको दिक्कत है ना आप लोगों को? अच्छा लग रहा है ना? ठीक है देखो एक और हम क्वेश्चन बताते हैं। ये देखो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, cos 6 डिग्री, cos 42 डिग्री, cos ये 24 एग्जाम्पल बाबू, cos 6 डिग्री, cos 42 डिग्री और cos 66 डिग्री, cos 70
8 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। एग्जांपल नंबर सर वो 16 है, सॉरी 2 लिख दे रहे हैं। हाँ शुरुआत दीजिए एग्जांपल। एग्जाम्पल नंबर देखो यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल नंबर 24। बात समझ रहा है? ये n क्वेश्चन है, n का मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट। n का मतलब दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट। समझ में आ रहा आप लोगों को ना? कोई दिक्कत है ना बच्चा? आप देखो, हाँ तुम लोग इधर ध्यान देना, तुमको 100% समझ में आएगा। और उसके बाद फिर आप जो लिखेंगे आप जाके वहाँ पे घर पे बैठ के आराम से वीडियो देख के लिख लेना, ठीक है ना? खूब अच्छा लगेगा। ऐसे क्या होगा कि कम समय में ज़्यादा हम लोग पढ़ लेंगे। क्या जैन बाबू, कोई दिक्कत है ना? तुम यहीं पर हो ना? एक लड़का था, उसका नाम था जयंत कुमार, ठीक है? अब देखो सभी बोलेगा, देखिए टकलू तैयार है क्या तुरंत सुनने के लिए? अब तो यहाँ देखो, अब करना क्या है इसमें, एक चीज़ याद रखिएगा। इसमें हम आपको पहले भी बताया था और अभी भी वही बता रहे हैं कि जो बड़ा एंगल होता है उसको पहले लिखना चाहिए। बड़ा एंगल को पहले लिखना चाहिए। इनटू में तो कोई टेंशन नहीं होता है, 2 गुना 3 बोलो या 3 गुना 2। बात एक ही है, बात समझ मारिए। देखिए तो यहाँ पे, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से दिखाई देगा आप लोग को सॉल्यूशन। वेरी गुड। तो हम एक काम करते हैं, हमको टू चाहिए फॉर्मूला में। फॉर्मूला में क्या चाहिए? 2। देखो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला एक हम लिख देते हैं। आप लोग जब तक इसका फॉर्मूला अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप हमको बोलिएगा। अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमको दिखाइएगा। तो 2 cos x × cos y, ठीक है? ये वाला हमको आप लिख के दिखाइएगा अगर याद है। नहीं याद है तो ये हम लिखेंगे, इसके बाद ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख के दिखा देंगे। और याद आप लोग को है तो आप लोग हमको सुनाइएगा, और नहीं तो खोज खाच के रखिए, समझे ना? आपको हम 10-15 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। देखो मज़ा आएगा। तो बड़ा वाला एंगल को पहले लिखो 78 डिग्री, लिख लिया। उसके बाद एक चीज़ और देखो, ध्यान देना जो बताने वाले हैं। किसी दो को जोड़ने से कुछ एंगल बनता हो, कुछ एंगल बनता हो। जैसे देखो ध्यान दो, मतलब कुछ का वैल्यू होता हो। जैसे देखो 6 में अगर तुम 6 और 66 में, देखो बात सुनो, तो सेटिंग बता रहे हैं। इसको करेंगे तो हो जाएगा 72 और इसको करेंगे तो हो जाएगा 60। तो 72 का भी पता है और 60 का भी पता। तो ऐसे आपको सेटिंग करना है। बात समझ में आ रही है? अब आप बोलिएगा सर हम 62 में से इसको लेना चाहते हैं। देखो 42 और 66 ये दोनों को जोड़ो, कितना हुआ बोलो तो 108। तो 108 तो बाबू समझ तकलीफ ना हो जाएगा। तो आपको वैसा एंगल लेना है, वैसा 2 एंगल को लेना है जिसको जोड़ने से या जिसको घटाने से कुछ ना कुछ आपको मिले। तो जोड़ने से आपको 72 मिला, तो 72 तो आप जानते हैं क्या होता है वैल्यू, अभी आपको दिए ना। और यहाँ पे 66 में 6 करेंगे तो 60 आएगा, तो इसका वैल्यू भी आपको पता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो, अच्छा ये तो मैं मिटा दिया यहाँ पे ना। तो आप लोग को समझ में आया 2 cos x × cos y का फॉर्मूला जो है, आप अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमको लिख के जरूर हमको है ना सेंड कीजिएगा, ताकि हम भी देखें। और जल्दी मेरे साथ साथ पढ़ना है आपको, तब तो मज़ा आएगा। जैसे हम पढ़ रहे हैं आप पॉज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है ना? समझ में आ रही है? तो मज़ा आएगा साथ में। जहाँ पे दिक्कत है बोलते रहिएगा। अब हम देखो यहाँ पे 2 चाहिए बाबू, क्या चाहिए? 2 चाहिए। एक 2 लगा दिए, फॉर्मूला के हिसाब से 2 लगा दिए × अब यहाँ पे देखो cos 66 डिग्री × cos 6 डिग्री। अगर मन करे तो यहाँ पे एक 2 लगा देंगे, कोई दिक्कत है बोलो? तो बाहर में आपको टोटल कितना लगाना पड़ेगा? 1/4। यहाँ पे देखो 2 और देखो बीच में प्लस रहता हो तो एक 2 से काम चल जाता। ध्यान दो, 2 को 2 लगाए ना, तो यहाँ पे 2 को 2 लगाना पड़ेगा ना, या फिर डायरेक्ट 1/4 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो गया बाबू 1/4 × तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं। आपको अगर दिक्कत है तो 2 cos x × cos y। किसी को याद है फॉर्मूला? cos रहेगा तो क्या बोले? इधर वाला, ठीक है ना? देखो इसका फॉर्मूला cos होता है, क्या होता है? cos x + y और प्लस cos x - y। बात समझ में आ रही है ना? ये सब फॉर्मूला है, ये सब भूलना नहीं है। अगर भूल गए तो फिर कोई उपाय नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अच्छे से भूलना नहीं है। अगर भूल भाल गए तो सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है? अब ध्यान दो, यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला, तो क्या लगाएंगे? cos। ये दोनों को जोड़े तो कितना आया था? 120। ये दोनों को 120 आएगा ना? 120। 60 नहीं लिखोगे यार, बाई 2 नहीं अच्छे, ठीक है ना? हाँ होता है, कहीं कोई आदमी थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेने से ना थोड़ा सा नींद आने लगता है, उसको नींद आ रहा है।
आ रहा तो खिलाएंगे तुमको। क्या सर? यही उम्र है। अब चलो इसमें ये घटा देंगे तो कितना आता है? 36। कितना आता है? बात समझ आ रही है? ये दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 से ना आएगा, ठीक हो गया। अब ये दोनों को ठीक लगा फॉर्मूला, यहाँ पे कितना आएगा? 60 में 6, यहाँ पे कितना हो गया? 72 हो गया। फिर प्लस, फिर लिखेंगे cos, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 60, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ, चप्पल खोल दीजिए, अच्छा लगेगा आपको। हाँ खोल दीजिए, अब कीजिए। तो देखो यहाँ तक समझ में आयो? पक्का? देखो अगर बात समझ में आयो तो प्रेम रतन धन पायो। बात समझ में आयो? आयो। अब सुनो, देखो ध्यान दो। अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं किए हैं हम। अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं किए हैं, समझ रहे हैं? अभी तो वीडियो आपको ऐसा ऐसा मिलेगा ना कि आप सोचे भी नहीं होंगे। एक से एक मिलेगा, बढ़िया बढ़िया मिलेगा, खूबसूरत सब मिलेगा। समझ में आ रही बताएं? देखो कैलाश बाबू कौन है यहाँ पर? कैलाश को है? आपको समझ में आ रही है? हाँ सर बोल रहा है, विश्वास ही करना पड़ेगा। cos 120 डिग्री का वैल्यू -1। देखो ये सब लड़का कुछ करेगा जिंदगी में। cos 36 डिग्री का वैल्यू बोलो। cos 36 डिग्री का वैल्यू √5 + 1/4। कोई बात नहीं, अगर आज याद नहीं है तो थोड़ी कुछ बोलेगा। अभी तो जस्ट नया हम लोग अभी तो प्लास्टर ही किए हैं, तो बोलेगा तुम तो जम गया। कैसे जमेगा? समझ रहे ना? तो टाइम लगता है ना। हम मुझे सीमेंट से बना नहीं रहे, एक बार बन गया तो समझ रहे। अब cos 72 डिग्री का वैल्यू तो sin 18 डिग्री के बराबर होगा। तो sin 18 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? हाँ, इसका तो बोलना ही नहीं है, ये तो बोलेंगे तुमको भी खराब लगेगा क्या? कि सर हमसे cos 60 डिग्री का पूछ रहे, अच्छा लगेगा? अब किसी से अगर आदमी पूछ ले, बताओ बाबू सी से पहले क्या आता तो बोल पाएगा? तब सी से पहले क्या आता है? बी। आप देखो ये क्या लिखे बोलो तो? और ये क्या लिखे बोलो तो? दोनों एक साथ पढ़ो तो? देखो तो इसमें एक बहुत मजा वाला चीज हमको दिख रहा है। अगर आप परमिशन देंगे तो हम आपके साथ कर देते हैं काम। देखो करना क्या है, ये दोनों का एलसीएम ले लो बाबू। कितना आएगा? 4 आएगा। तो -2 प्लस √5, ये तो बाहर में है ना +1, ठीक है, इनटू, ठीक है, इसका भी आएगा 4 बाबू। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा? √इतना इतना और +2। कोई तकलीफ? आप लोगों को समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं, घबराना शर्मा नहीं है। हाँ, ये तो देखना ही पड़ेगा आपको, तब ना अच्छा लगेगा, आपको ही मज़ा आएगा। कभी कभी होता है कि अभी पूरा का पूरा 500% समझ में आ गया होगा, मगर घर जाने के बाद चूँकि पीछे बहुत लोग से मिलोगे ना। एक कौन फिल्म था? बाजीगर फिल्म था। तो फ़ोन आया था, उसको जाके क्या बोला था? किसका फ़ोन आया? 2-4 आदमी से मिल लिया, वो तो भूल गया। क्या बोला? अनारकली का फ़ोन है, आइसक्रीम खाना जरूरी है। याद आ रहा है? तो ऐसे ही है। तो अभी बहुत कुछ तुमको याद रहेगा, क्योंकि यहाँ से देखो बोर्ड से जो है ना दिल पे डायरेक्ट जा रहा है। बीच में रास्ता में कितना ये वो हर बजेगा, इधर उधर नजर उधर देख लेगा तो गड़बड़ा जाएगा, तो तुम भूल जाएगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए क्या करना है तुमको? घर पे जाके वीडियो को अच्छा से देखना है, ठीक है? अभी देखो, सुनो कैलाश बाबू, अच्छा ये देखो भाई, 4 को 4 से गुना करने से क्या होता है? 8 होता है। ना करे बाबा, कुछ आपका 3 जो है ना खराब हो जाएगा, 16 हो गए। अब देखो बाबू यहाँ ध्यान दो, √5 या छोड़ दो, √5 -1 होगा जयंत? तुम बोलेगा तभी लिखेंगे, नहीं होगा? नहीं आया समझ में? ये 4 को 4 से गुना नहीं करोगे, बीच में गुना दिया हुआ है। गुना माना मल्टीप्लाई। तो 4 को 4 से गुना किया तो 16 लिख दिया। यहाँ 1/4 पहले से था, हम क्या कर सकते हैं? कोई दिक्कत है? अब सुनो यहाँ, इट रूट से बाहर আছে, रूट से बाहर আছে,
तो এখানে কি হবে -2 + 1 -1 तो √5 -1 होगा कि नहीं बोलो? हाँ, होगा, ठीक है ना? हाँ असल में क्या है कि बहुत देर से वो चाय नहीं पिया है ना, चाय नहीं पिया है। अब तुम सोच सकते हो कि बच्चा जब चाय नहीं पिया है तो कितना तकलीफ होता होगा उसको। अब यहाँ पे देखो √5 +1 कोई दिक्कत है बोलो बाबू? अगर दिक्कत नहीं है तो अगला स्टेप में अगर हम आंसर अगर बोल देंगे तो क्या तकलीफ होगा आपको? कुछ नहीं होगा। आज तो ज़्यादा मज़ा आया पढ़ने में आपको? क्या कुछ ना हाथ हिला ना पैर हिला, खाली मुंडी हिल रहा, हाँ 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 हाँ, क्या ऐसे तुमको मज़ा आएगा। देखो टेंशन मत लो। हाँ मगर अब ये नहीं कि वीडियो तो मिलिए क्या है, छोड़ो जब मन करेगा संडे के दिन एक बार बनाएंगे, नहीं कल को हम देखेंगे कॉपी में। घर में मोबाइल नहीं दे रहा। घर में अगर मोबाइल नहीं देगा तो हम फिर यहाँ पे बोलेंगे लिखने के लिए, ठीक है? मैं हमसे बात करा देगा मोबाइल पर जिसका भी है, ठीक है ना? समझ रहे हो? अच्छा नहीं देगा ना तो अगल बगल 200 है ना तुम्हारा, तो उसे देख के लिख लो। अब देखो और कर देगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? हाँ सर। डायरेक्ट लिख दे। हाँ सर। देखो a - b राकेश सर, a - b और a + b तो क्या होगा? a² - b² तो √5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 होगा और 1 का स्क्वायर 1, तो 5 में से 1 गया 4। आप क्या बोलिएगा, ये वाला से ये वाला? अच्छा बताओ किसको दिक्कत हुई बोलो? कितना आसान है, कितना इजी है, समझ में आ रहा है ना? तो ये जो चैप्टर आपको हम पढ़ा रहे हैं ना, अरे सर वाला पेज नंबर 572 जो दिया हुआ है ना, ये चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसका और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपको कल बताएंगे, ठीक है? बात समझ रहे हैं ना? आप लोग सबसे रिक्वेस्ट जो है थोड़ा सा कर दोगे, ओके? थैंक यू सो मच।